शैम्पू आपका हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, हेयर लॉस का सबसे लास्ट वो सीक्रेट डाइट मैं आपसे जानूं जिसकी लोग फॉलो करें तो अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। 5 चीज जगह निकालिए नहीं होती है। एक हेल्दी ब्यूटी रूटीन क्या होना चाहिए? ग्लो सिर्फ ऊपर से नहीं आ पाता, बट यू आर एक्टिवेटिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। अगर हेल्दी स्किन है तो ग्लो करेगी, और इसके साथ ही अगर हेल्दी स्कल्प है तो आपके लहलहाते बाल जो है ना वो किसी को भी आपकी अदाओं से घायल करने के लिए काफी है। लेकिन जिस तरह से शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, कुपोषण के लोग शिकार हो रहे हैं, यानी कि डाइट की अगर हम बात करते हैं, डाइट में सही तरह का खाना नहीं लेते हैं, लिहाजा वो खूबसूरती कहीं ना कहीं जाती सी नजर आती है। और उस खूबसूरती को दोबारा से मेंटेन कौन करते हैं जानते हैं? हमारे साथ आज है डॉक्टर जैकी। डॉक्टर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जाकी से हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो ये क्लिनिक है ये किन लोगों के नाम है? क्या उनकी खूबसूरती, उनकी स्किन ग्लो सब वापस आए? बिल्कुल आएगा। देखिए, जब मैं एम से निकला था इन 2016, तो दिमाग में ये था कि क्या कुछ किया जाए, एंड आई वाज सर्चिंग द मार्केट एंड ऑल। तो मुझे लगा कि एक चीज मिसिंग है, वो है ऑनेस्टी। ओके, सो आई वाज लाइक लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सम काइंड ऑफ प्लानिंग एंड ऑल, क्या कुछ किया जाए। तो हमारा जो अप्रोच था, मैं देखा था स्किन क्लिनिक्स के अंदर कि जो अप्रोच थोड़ा सा अलग होता था। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक है कोई जी, अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट की दुकान खोल के बैठा है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे बात नहीं करता जी। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, हेयर लॉस का सबसे लास्ट ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पे ऑनेस्टी का क्वेश्चन आ गया हेयर ट्रांसप्लांट में। ओके, स्किन ग्लो क्लिनिक, स्किन ग्लो क्लिनिक नहीं होता सर। आपका अगर स्किन अनहेल्दी है और अगर आपने हेल्दी स्किन बना दिया तो आपका स्किन ग्लो करेगा। तो चीजें इस तरह से फिर मैंने देखी कि ये सारी चीजें इसको कैसे अरेंज किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले बात हमने रखा कि ऑनेस्टी, कि हम एक ऑनेस्टी और एक साइंटिफिक बेस पे ट्रीटमेंट का प्लान करेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कि एक चीज मिसिंग है, देयर इज ए पर्सनल टच किसी का मिसिंग है। ओके, सो 20% मैंने वो वाला पार्ट रखा। सेकंड वो लोग मिलकर फिर मैंने बनाया कि ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ वे दैट वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर पेशेंट्स। और हमने लास्ट 7-8 इयर्स से इस तरह से ऑलमोस्ट सर 60,000 पीपल वी हैव ट्रीटेड। ओके, और कंटिन्यूइंग। एंड एक चीज जो मुझे लग रही थी कि क्या चीज मिसिंग है कि काफी दूर दूर से जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, एंड ये जो एरिया था वेस्ट जो डेयर वाला पार्ट था, यहाँ से आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाता था। और देखिए अभी बहुत बिजी लाइफ है किसी की, तो उनको एक दिन मिलता है छुट्टी का, और एक दिन अगर डॉक्टर के नाम पे हो जाए तो कितना मुश्किल होता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट वी कैन ओपन अ न्यू ब्रांच इन पंजाब। बिल्कुल, तो सबसे पहले इस ब्रांच की ओपनिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि हेयर ट्रांसप्लांट सबसे आखिरी उपाय है, इससे पहले भी हेयर को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन कैसे? तो ज्यादातर लोग तो घर में ही मिथों पर जी रहे हैं। ऐसे वो कौन कौन से मिथ हैं जिन्हें लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए? एक बेहतर डॉक्टर की देख रेख में वो ज्यादा बेहतर बाल और एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक हेयर लॉस की बात है तो इसके दो पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो बोलते हैं कि एक नॉर्मल हेयर फॉल। सो नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि हमारा हेयर है ना ऑलमोस्ट 90 to 100 हेयर फॉल पर डे होता रहता है। देयर इज अ काइंड ऑफ साइकिल जी, ये बात जाएंगे आपके वापस भी आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की नीड नहीं है जी। सेकंड पार्ट आता है उसको बोलते हैं कि एब्नॉर्मल हेयर फॉल, जहाँ क्या होता है कि आपके हेयर या तो थिनिंग हो रहा है, वापस नहीं आ रहा है, या फिर मोर देन 100 हेयर फॉल, तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की नीड है। एब्नॉर्मल हेयर फॉल दो तरह का होता है, एक जो कि धीरे धीरे परमानेंट जा रहा है, एक वो लगता है कि ठीक अगर आपने ट्रीट किया तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएगा। तो जो मेल पेटेंट बाउंड्रीज होता है वो एक तरह का परमानेंट हो सकता है। और ये मान के चलिए सर कि अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये धीरे धीरे आपका कम कर सकता है। ओके, और आपने बोला कि बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि कोई भी ऐसा शैम्पू आपका हेयर ग्रोथ नहीं कर सकता जी। शैम्पू कभी भी नहीं कर सकता। ऐसा होता है कि भाई ये थिनिंग वाला हेयर है, ये थिक करने वाला शैम्पू नॉट लाइक दैट। शैम्पू आपके स्काल्प को क्लीन करने का बालों की ग्रोथ नहीं। सेकंड, कोई भी ऑयल इन जनरल बहुत ज्यादा आपका इम्पैक्टफुल ग्रोथ नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कि कोई ग्रोथ दे सकता है, ज्यादा कुछ कर सकता है तो नहीं। हेयर फॉल एक तरह का सिम्टम है, जैसे ये बुखार आता है तो बुखार में हम बुखार की गोली ट्रीटमेंट नहीं करने वाले, हमें जो ट्रीट करने वाला है कि बुखार किस वजह से हो रहा है, जैसे कि मलेरिया की वजह से। तो अगर मलेरिया का ट्रीटमेंट देंगे ना तो बुखार ठीक होगा परमानेंट। अगर थोड़ी देर की उसका मुझे अच्छा लगेगा, कैसे आ जाएगा। और अगर आपने मलेरिया ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया तो शरीर गर्म मलेरिया हो जाता है। सेम थिंग, तो इसलिए ट्रीट हमें उस डोज तक करना चाहिए। और जनरली क्या होता है कि
तो होते हैं, हम जानते हैं किस वजह से हो रहा है। अगर एग्जाम्पल थायराइड की वजह से किसी का हेयर फॉल हो रहा है और आप कोई तेल लगा रहे हैं तो चंपी कर रहे हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, इट्स नॉट गोइंग टू बी गेट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। आपने बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर, क्योंकि ज्यादातर लोग इन मिथ पर डिपेंड्स हैं और जिसकी वजह से शायद वो हेयर फॉल जिसको क्योर किया जा सकता है समय रहते वो क्योर नहीं कर पाते और आखिरी ट्रीटमेंट क्योर पड़ते हैं। आप इस क्लिनिक के जरिए जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं दर्शक यहाँ पर समझ ही गए होंगे। चलिए सवालों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्यों ना वो सीक्रेट डाइट में आपसे जानूं जिसकी लोग फॉलो करें तो अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। नहीं, डाइट की बात करें तो अगेन लाइक अगर हेयर फॉल आपका डाइट की वजह से है तो डेफिनेटली दैट कैन बी, है ना। हमारी बॉडी के अंदर भी ज्यादा 3-4 चीजों को फोकस करता हूँ डाइट के ऊपर। आपका लाइफस्टाइल सबसे अच्छा होना जरूरी है, दिस इज मस्ट, ओके। क्योंकि हेयर इंडस्ट्री में जो है ना, हम उसको मिरर बोलते हैं, इंटरनल बॉडी का एक मिरर होता है। हम बोलते हैं ग्लो, ग्लो आपका इंसान होना जरूरी है। जब आपको अंदर से वो चीजें ठीक दिखेगी वो बालों पे दिखेगा, राइट। अब बात करें डाइट के लिए, तो एक फिक्स डाइट होना जरूरी है आपका, क्योंकि जिसके अंदर आपका भी वेजिटेबल्स आपको डाले यूज करना चाहिए। थर्ड दिन कैन हैव काइंड ऑफ, अगर आप नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज दे सकते हैं, बट आप कैन हैव लाइक मिल्क एंड ऑयल, देन नट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके, एंड फ्रूट्स। ये 5 चीजें जनरली हमारे लिए नहीं होती है। अब अगर कोई बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तो उसको अर्ली स्टेज में ट्रीट करना जरूरी है। जैसे कि कॉमन होता है, जैसे कि फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी होती है जी, लाइक 30-40% फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो उसको ट्रीट करना जरूरी होता है। तो उसके लिए स्पेशल डाइट या फिर स्पेशल कुछ मेडिसिन का पार्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई। दर्शक जो यहाँ पर सुन रहे होंगे निश्चित तौर पर इस डाइट को फॉलो करके अपने स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, अपने हेयर को हेल्दी बना सकते हैं। तो क्यों ना मैं आपके लिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ, एक हेल्दी ब्यूटी रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात है कि जनरल केयर, ओके। अगेन लाइक आई एम टेलिंग यू दैट हेल्दी स्किन इज अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल, जो आपका एक बॉडी का जो बैलेंस है वो ज्यादा जरूरी है जी। ग्लो सिर्फ ऊपर से नहीं आ पाता, बट यू आर एक्टिवेटिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, दैट वी कैन सी द ग्लो फ्रॉम आउटसाइड। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल होना जरूरी है आपका, ठीक है। एक अच्छा थोड़ा वर्कआउट कीजिए अपना, ठीक है। बॉडी को मेंटेन कीजिए। अगर आप ओवरवेट है तो उसको ठीक कीजिए। डाइट आपकी इतनी अच्छी नहीं तो डेफिनेटली यू टू ट्रीट इट, ओके। ये आपका फर्स्ट पार्ट बन जाता है केयर का, जो रूटीन केयर का पार्ट। काफी लोग मेरे पास पिंपल्स लेके आते हैं, लोग आने के पिंपल्स, और जब देखें तो वो बोला डॉक्टर ने कोई खास फेस वॉश कभी मैंने यूज किया, तो केयर आपने बिल्कुल नहीं किया तो डेफिनेटली देयर विल टर्न इनटू द डिजीज पार्ट। तो सबसे पहले पार्ट है कि आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए। सेकंड, अगर आपको कोई भी डिजीज है किसी तरह का, उसको अर्ली स्टेज में ठीक करना बहुत जरूरी होता है। एनी डिजीज, जैसे फीमेल्स के तो पीसीओडी होता है, उसकी वजह से बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं, उनका हेयर लॉस होता है, स्कैल्प के ऊपर हेयर ग्रोथ रहता है, पिंपल्स आते हैं, मोटा से मोटा होता है। तो उस स्टेज को जब ठीक नहीं करेंगे तो उसको गुड, तो आप जो भी डिजीज आपका उसको अर्ली स्टेज में ठीक कीजिए। अब बात करते हैं कि इन जनरल क्या करना चाहिए। एक जेंटल फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर 2 टाइम्स आप कीजिए। इन डे टाइम यू कैन यूज अ जेंटल लाइक मॉइस्चराइजर के बाद यू कैन यूज काइंड ऑफ सनस्क्रीन, और आप ऑफिस में लगा सकते हैं। अगेन सनस्क्रीन अगर आपके कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं, फेस वॉश आपकी कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो एक बार डॉक्टर से विजिट करना जरूरी है ताकि आपको उस कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट मिल पाए। इवनिंग में इन जनरल देखा जाता है कि 16 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होता है, उनका स्किन ज्यादा ऑयली होता है, तो सर्टेन ऑयल को कम करने वाली मेडिसिन होती है, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन, डिपेंडिंग ऑन द नीड कैन बी यूज्ड, ओके। और अगर आपका स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो वी कैन यूज अनदर काइंड ऑफ स्किन रिपेयर सीरम से। तो ये जनरल पार्ट होता है। अगर एज की बात करें, जैसे आप अराउंड 40 ईयर्स के आसपास होंगे, तो ऐसे स्टेज पे भी कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का काम किया जा सकता है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, जिसको रेटिनोइड्स बोलते हैं। दीज आर काइंड ऑफ गुड ट्रीटमेंट्स, इनफैक्ट नॉट ट्रीटमेंट्स, काइंड ऑफ एक रूटीन आपका अच्छा बन जाता है, आपकी एक आदत अच्छी बन जाती है, सो दैट इज मस्ट। तो आप इतना भी रखोगे ना अच्छा, तो डेफिनेटली आपका स्किन ग्लो करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जाकिर, जिन्होंने हमें बताया साफ तौर पर कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल आपके साथ सदाबहार तरीके से बने रहें, तो छोटी छोटी चीजें उनको आपका ध्यान रखना है। और लेकिन उसके बाद भी अगर आप क्योर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित हेयर ट्रांसप्लांट सबसे आखिरी उपाय है, उससे पहले भी आप अपने बालों को क्योर कर सकते हैं। राहुल यदुवंशी, न्यूज़ 24 दिल्ली।